तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। यहाँ आकर मेरे साथ रहो, जसवंत ने कहा। अनीता, अगर तुम्हें भैया और भाभी से दिक्कत है तो वो दोनों गुड़गांव जा रहे हैं। गुड़गांव में भैया की ज़मीन थी। उस ज़मीन पर पिछले 1 साल से कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। भैया का इरादा था कि वहाँ फ्लैट बनाकर उस बिल्डिंग को बेच देंगे, लेकिन अब उन्होंने यहाँ रहने का फैसला कर लिया है। वो लोग शुक्रवार तक वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। माँ भी उन्हीं लोगों के पास रहेगी। अब तुम चाहो तो घर आ सकती हो। जब तुम्हारा मन करे तुम कॉल कर देना, मैं तुम्हें बुलाने महिपालपुर आ जाऊँगा। मैं भी बेहद खुश थी यह सोचकर कि अब उस घर में मुझे उन लोगों के चेहरे नहीं देखने पड़ेंगे जिनसे मैं चिढ़ती थी। मैंने जसवंत से कहा, मुझे बुलाने के लिए तुम्हें महिपालपुर आने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसी शनिवार को खुद ही घर आ जाऊंगी। जसवंत की बातें सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही थी। जसवंत ने कहा कि जब आने का मन हो तो कॉल करके ज़रूर बता देना। मैं तुम्हें अपने घर वालों को बताई हुई उस बात से बहुत खुश हुई। घर वाले भी खुश हुए। लेकर घर वालों के मन में जो नाराज़गी थी वह एक पल में ख़त्म हो गई। शनिवार का दिन था। मैं सुबह बिस्तर से उठी ही थी कि जसवंत का कॉल आ गया। वो बोला, अनीता, आज शनिवार है, मेरी छुट्टी है, तुम आओगी क्या? तो मैंने शनिवार को बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी, लेकिन जसवंत की यह बात सुनकर मुझे शरारत करने की सूझी। मैंने जसवंत से कहा, जसवंत, आज सुल्तानपुर आने का मूड नहीं है, अब मैं कल ही आ पाऊँगी। जसवंत ने कहा, ठीक है, तुम कल आ जाना, लेकिन घर से निकलते ही मुझे कॉल ज़रूर कर देना। जसवंत का फ़ोन कटने के बाद सुल्तानपुर जाने की तैयारियों में लग गई। मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि आज मैं अपने घर जा रही हूँ। मुझे जसवंत को सरप्राइज़ देना था। अचानक मुझे देखकर वो कितना खुश होगा, यह सोच सोच कर मैंने मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। दोपहर के खाने के बाद मैंने कैब बुक किया और घर से विदा होकर सुल्तानपुर के लिए निकल पड़ी। मैं अपनी शादी वाले दिन के बाद आज पहली बार सुल्तानपुर